इस क्लास आपका चैप्टर 9 इसका लास्ट पार्ट आज हो जाएगा। उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं आज। ही यूज द whip टू सिक्योर द serpent with the noose and shut it in the shape। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से होम्स को पता चल जाता है कि वो स्पेकल्ड बैन जो है वो एक सर्पेंट है, एक सांप है, जो डॉक्टर रॉयलेट हेलेंस के स्टेप फादर जो है इंडिया से लाए थे और अपनी सेफ में उन्होंने छुपा के रखा था उसको। तो वो कहते हैं कि शेरलॉक होम्स जब इसका पता लगा देते हैं तो वो क्या करते हैं, ही यूज़ द whip टू सिक्योर द serpent। वो whip से उस serpent को पकड़कर और उसको इस सेफ में बंद कर देते हैं। वी ब्रोक द सैड न्यूज़ टू द टेरिफाइड गर्ल एंड सेंट हर टू हर आंट। शेरलॉक होम्स और उनके साथ जो उनके दोस्त आए हुए थे वो इसके बारे में हेलन को बताते हैं और उसको उसके आंट के घर पे भेज देते हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी केम to the conclusion that the doctor met his fate while indiscreetly playing with dangerous pet। जब पुलिस वगैरह आती है तो होम्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जो डॉक्टर है उसने जैसा कर्म किया उसी का फल पाके आज जो है उसकी मृत्यु हो गई है और इतने खतरनाक जानवर को पाल के रखने की सज़ा भी उसको मिली है। होम्स लेटर इलेबोरेट। होम्स आगे बताते हैं, My attention was speedily drawn, as I have already remarked to you, to this ventilator and to the bell rope which hung down to the bed। वो कहते हैं कि मेरी जो अटेंशन है, मेरा जो ध्यान है तब डाइवर्ट हुआ, या आप कह सकते हैं तब मुझे सही दिशा एक तरीके से दिखने लगी जब मैंने उस वेंटिलेटर को देखा और वहाँ से लटकती हुई रोप को देखा जिसमें बेल लगी हुई थी जो ठीक बिस्तर पे आके गिरती है। द डिस्कवरी दैट दिस इज़ अ डमी and that the bed was clamped to the floor instantly gave rise to the suspicion that the rope was there as a bridge for something passing through the hole and coming to the bed। वो कहते हैं कि जब वो रोप मैंने देखी तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वो जो रोप है वो किसी के बिस्तर तक आने का रास्ता है, क्योंकि बिस्तर एक ही जगह पे एक तरीके से लगा उसे वहाँ से हिलाया नहीं जा सकता है। तो किसी को ट्रेन करके या एक तरीके से उस रस्सी को बेड पे इसलिए डाला था कि कोई उस पर चल के आए और सीधे बेड पे पहुँच जाए। ठीक है, तो मेरा शक जो है वो वहीं पर ज़्यादा बढ़ गया था। एंड द रोप वॉज देयर एज अ ब्रिज फॉर समथिंग पासिंग थ्रू द होल एंड कमिंग टू द बेड। और जिस तरीके से रोप जो है उस वेंटिलेटर से आगे बिस्तर पर रखी हुई थी वो साफ साफ ये दिखाता है कि वो कोई ब्रिज जैसा नहीं बना होता है कि पार कर जाए, तो कुछ ब्रिज जैसा बना दिया था उसको ताकि वो सरपेंट जो है वो सीधा उस रस्सी के सहारे बिस्तर पर आ जाए। द आइडिया ऑफ अ स्नेक इंस्टेंटली अकर टू मी। और जैसे ही उस रस्सी को मैंने बिस्तर पे देखा तुरंत किसी सांप के होने का मुझे तुरंत ये लगा कि किसी सांप का कोई मामला हो सकता है। एंड व्हेन आई कपल्ड इट विद माई नॉलेज दैट द डॉक्टर वॉज फर्निश्ड विद अ सप्लाई ऑफ क्रीचर फ्रॉम इंडिया। और जब मैंने इसमें ज़्यादा जानकारी जुटाई तो मुझे ये पता चला कि जो डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉयलेट जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने इंडिया से कोई क्रीचर जो है वो मंगाया था। आई फेल्ट दैट आई वाज प्रॉब्ली ऑन द राइट ट्रैक। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। द आइडिया ऑफ यूजिंग अ फॉर्म ऑफ पॉइजन दैट कुड नॉट पॉसिबली बी डिस्कवर्ड बाय एनी केमिकल टेस्ट वॉज जस्ट सच अ वन एज वुड अकर टू अ क्लेवर एंड रूथलेस मैन हु हैड एन ईस्टर्न ट्रेनिंग। एक जहर को इस्तेमाल करके किसी को मारने का तरीका जिससे कि अगर डॉक्टर उसको जांच भी करेंगे तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। देखिए ये जो स्टोरीज़ हैं ये आप कह सकते हैं उस टाइम की है जब इंडिया पर ब्रिटिश लोगों का राज था। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि हम ये पता लगा सके डेथ की असली मतलब जहर वगैरह का हम पता नहीं लगा पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि डॉक्टर रॉयलेट ने मारने का ऐसा तरीका ढूंढा जो केमिकल टेस्ट के द्वारा भी ना निकल पाए। ठीक है, टू अ क्लेवर एंड रूथलेस मैन, वो कहते हैं कि इतने चालाक और निर्दयी व्यक्ति जिसने ईस्टर्न ट्रेनिंग ली है उससे हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ऐसी ही उम्मीद थी। द रैपिडिटी विद विच सच अ पॉइजन वुड टेक इफेक्ट वुड ऑल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू बी एन एडवांटेज। और जिस तेज़ी से ये जहर पूरे शरीर में फैलता है वो भी एक तरीके से उनके लिए, डॉक्टर रॉयलेट के लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि तुरंत ही किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई बता भी नहीं पाए
इतनी जल्दी मृत्यु हो जाती है। इट वुड बी ए शार्प आइड कॉर्नर इंडीड हु कुड डिस्टिंग्विश द टू लिटिल डार्क पंचर्स दैट वुड शो वेयर द पॉइजन फैंग हैड डन देयर वर्क। उन्होंने जो भी किया वो बहुत चतुराई के साथ किया, क्योंकि कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा कि पूरे शरीर में दो छोटे से दांत, जो सांप जब डंक डसता है तो वो छोटे से दो छेद कौन ढूंढ पाता उनको। और बिना उसके ढूंढे हुए किसी को यही नहीं पता चल पाता है उनकी मौत की वजह क्या थी। देन आई थॉट ऑफ द विसल, और फिर मुझे ध्यान आया विसल का, उस सीटी का। ऑफ कोर्स ही मस्ट रिकॉल द स्मोक बिफोर द मॉर्निंग लाइट एंड रिवील्ड इट टू द विक्टिम। वो कहते हैं कि बिल्कुल वो स्नेक को बाहर निकालते होंगे सुबह रोशनी में, रिवील टू द विक्टिम, और जो जिसको भी उन्हें मारना होता था उसके सामने एक तरीके से उसको दिखाते थे। ही हैड ट्रेंड इट, उन्होंने एक तरह से उसको ट्रेन करके रखा था। प्रोबेबली बाय द यूज़ ऑफ द मिल्क विच वी सॉ, हो सकता है कि जो दूध वो उनको देते हैं जो हमने वहाँ पे देखा था, टू रिटर्न टू हिम एंड समन, मतलब जब उसको भूख लगेगी तो वो डॉक्टर रॉयलेट के पास ही वापस आएगा उस दूध के लिए। इस तरीके से उन्होंने ट्रेन करके उसको रखा हो। ही वुड पुट इट थ्रू दिस वेंटिलेटर एट द आवर that he thought best, with the certainty that it would crawl down the rope and land on the bed. It might or might not bite the occupant. Perhaps she might escape every night for a week, but sooner or later she must fall a victim. होम्स कहते हैं कि डॉक्टर रॉयलेट जो हैं वो सांप को इस वेंटिलेटर के थ्रू एक ऐसे समय में भेजते थे जहाँ से वो क्राउल करके रेंग कर आराम से बेड पे जाके पहुँच जाए, और जो कोई भी बेड पे वहाँ पे लेटा हुआ उसको काट ले। लेकिन हो सकता है कि मिस हेलन जो हैं वो लकी रही हूँ एक हफ़्ते तक, क्योंकि हेलन जो है एक हफ़्ते पहले ही अपनी बहन के कमरे में शिफ्ट हुई थी जहाँ उसकी डेथ हुई थी उसकी बहन की। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक हफ़्ते तक वो लकी रही हूँ कि उन्होंने काटा नहीं, पर सूनर और लेटर अगर आज इसको पकड़ा नहीं जाता तो आज नहीं तो कल वो भी एक शिकार बन जाती। होम्स कंटिन्यूड, होम्स आगे कहते हैं, आई हैड कम टू दिस कंक्लूजन बिफोर आई हैड एंटर हिज रूम। मुझे एक बात तो निश्चित थी जब मैं इनके कमरे में आया था। एन इंस्पेक्शन ऑफ हिज चेयर शोड मी दैट ही हैड बीन इन द हैबिट ऑफ स्टैंडिंग ऑन इट। वो कहते हैं कि जब मैंने इनके कमरे को देखा था तो वहाँ पे मुझे एक चेयर रखी हुई दिखी थी जो मुझे ये बताती थी, मतलब जो जिसे देखकर मुझे ये लगा कि इन्हें चेयर पे खड़े होने की एक हैबिट सी है, आदत सी है, विच ऑफ कोर्स वुड बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू हिम टू रीच द वेंटिलेटर, जो कि बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर तक पहुँचने के लिए कुर्सी की ज़रूरत होती ही थी। The sight of the safe, the saucer of the milk, and the loop of the whipcord were enough to finalize disposal any doubt that may have remained. जो वहाँ पे मिल्क का पैकेट रखा हुआ था, वहाँ पे जो whipcord जो पट्टा रखा हुआ था, उसके बाद जो वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको देखने को मिली उनसे उनके जो सारे डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए थे। The metallic clang heard by Miss Stoner was something caused by stepfather hastily closing the door of his safe upon terrible occupant. जो आवाज़ जो उन्होंने अजीब सी सुनी थी मिस स्टोनर ने, हेलन ने, वो हो सकता है कि जो जब अपनी सेफ खोलते हों तो वो उसकी आवाज़ होगी। Having once made up my mind, you know the step which I took in order to put the matter to the proof. जब एक बार मैंने अपना मन बना लिया तो उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाने के लिए मैं जुट गया। I heard the creature hiss, मैंने उसकी हिस करने की आवाज़ सुनी थी, and I had no doubt that you did also. And I instantly lit the light and attacked it. और मुझे यकीन है कि तुमने भी, ऑर्थर से वो कह रहे हैं जो उनके दोस्त हैं होम्स के, उनसे कह रहे हैं कि तुमने भी सुनी होगी, और इसीलिए मैंने माचिस की तिली जलाकर उस पर एक तरीके से हमला किया। प्रोबेबली व्हेन इट रिटर्न टू इट्स मास्टर, हो सकता है कि जब वो अपने मास्टर के पास वापस पहुंचा, इट टर्न्ड अगेंस्ट हिम, तो वो उसके खिलाफ हो गया। एंड इट वॉज अनॉयड, और क्योंकि सांप रोशनी देखकर थोड़ा चिढ़ गया था। इन दिस वे आई एम नो डाउट दैट रिस्पॉन्ड फॉर मिस्टर ग्रिम्सबाय रॉयलर्स डेथ, और हो सकता है कि इसी वजह से सांप ने मतलब एक चिड़चिड़ी व्यवहार, क्योंकि उसने अचानक से सांप ने लाइट वगैरह देखी, तो वो एनिमल है, वो एकदम डर गया हो या कुछ भी हो, घबरा गया हो, और उसने ग्रिम्सबाय को ही मार दिया। एंड आई कैन नॉट से इट इज़ लाइकली टू वेट टू हैवीली अपॉन माई कॉन्शियस। और वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमेशा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको भूल जाऊंगा, ये कहीं ना कहीं मेरी आत्मा पर एक भार बन के रहेगा, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।